जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना है। देखिए तो लाइव हम लोग हो पाए, जुड़ पाए हैं, दिखाई हम दे रहे हैं। कल हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन कहाँ तक चले थे जी? कुछ यादें हैं? याद है कुछ? रेशियो एंड प्रोपोर्शन में कहाँ तक चले थे? अनुपात तथा समानुपात हो गया है लाइव कि अभी भी नहीं है लाइव? यूपी के धरती से नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। क्वालिटी कम करिएगा सर, क्लास 360 से नीचे रखिएगा। 240 पर करिए ना, 240 पर। कुछ कहाँ तक इसमें कल बताए थे? रेशियो का मतलब दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को तुलना करना है, रेशियो कहलाता है। रेशियो को डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, परंतु जोड़ नहीं सकते। जोड़ना है तो कांस्टेंट शामिल करके जोड़ देंगे। और स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, ये सब हो गया है ना? स्टैंडर्ड रेशियो अब हम लोग यहां से कॉन्सेप्ट पर चलते हैं कि अगर आपका दो संख्या बराबर दिया, कमेंट करना है बंद और बात को आराम से समझना है कि दो संख्याएं आपस में यदि बराबर है, दो संख्या दो संख्याएं बराबर है। पहला आज का दिया गया है 4a बराबर का 9b। आप रेशियो निकाल सकते हैं कि a अनुपात b का मान क्या होगा। a अनुपात b, 4a बराबर 9b, तो a रेशियो b, a अनुपात b का मान बता सकते हैं कितना होगा? और a बराबर 9b, तो a अनुपात b का आप मान बताइए कि a रेशियो b का मान कितना है। तो जब दो रेशियो दो अगर संख्या बराबर है तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? इंटरचेंज। अनुपात क्या हो जाएगा जी? इंटरचेंज। अनुपात इंटरचेंज, a वाले कोफिशिएंट b में और b वाला कोफिशिएंट a में हो जाएगा। 9:4 हो जाएगा। दो संख्याएं बराबर तो अनुपात इंटरचेंज कोफिशिएंट को कर देंगे। ए के कोफिशिएंट को बी में कर देंगे और बी वाले कोफिशिएंट ए में बदल जाता है। तो ए वाला कोफिशिएंट को बी में और बी वाला कोफिशिएंट ए में। चलिए दूसरा हम इस पर लेते हैं और आपको आंसर कर देना। कह रखा है कि 30a बराबर 30a बराबर 30a बराबर कितना कर दिया जाए? कुछ भी कर देंगे, इसमें क्या। 30a बराबर 20a, 30a बराबर 20b। ए और बी का हमें रेशियो बताइए क्या होगा। क्या अब आप लोग आंसर कर सकते हैं कि ए रेशियो बी का मान क्या है? 30a बराबर 20b, ए अनुपात बी का मान आप बताइए कितना होगा। संख्या दो संख्या, सभी संख्या बराबर रहेगा तो नहीं। जब दो संख्या बराबर है तो हम लोग अनुपात को इंटरचेंज कर देंगे।
दो संख्याएं बराबर अनुपात को हम लोग कर देंगे इंटरचेंज। आया कोई 30:20:30 कह रहा है? ना ना ना, 30 और 20 नहीं। यहां जब हम काटने आए हैं तो 30 10 से कट गया 3 बार में, 10 से कट गया 2 बार में, तबे हो गया 3a बराबर 2b। यहां मान आ गया 3a बराबर 2b, 3a बराबर 2b। दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, और इंटरचेंज हो गया 2 रेशियो कितना हो गया 3, 2:3 हो गया। ए के कोफिशिएंट बी में और बी का कोफिशिएंट ए में। अच्छा, दिक्कत कब होगा कि जब दो से ज्यादा संख्या बराबर है, जब दो से अधिक संख्याएं बराबर हो जाए, दो से अधिक संख्या बराबर, जैसे दिया गया है 2a बराबर 3b बराबर 5c। अब आप हमें रेशियो बताइए कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, मान निकालिए। a अनुपात b अनुपात c, जब दो से ज्यादा, अच्छा दो से ज्यादा का मतलब जरूरी नहीं है कि तीन संख्या, दो से ज्यादा 4 संख्या बराबर हो सकता है, 5 संख्या आपस में बराबर होगा, 6 संख्या मोर देन 2 रहना है। तो इंटरचेंज इसका करके, वाह गजब बहादुर है, 5 3 2। यहां से दो तरीका है। अगर दो से ज्यादा संख्याएं बराबर है तो यहां से कितने तरीका है जी, दो तरीका। यहां से दो तरीका है। पहला है कि आप एलसीएम ले लीजिए। पहला तरीका है कि एलसीएम लेकर के आप आंसर करिएगा। पहला तरीका क्या है कि एलसीएम से आप आंसर करिए, एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम लेंगे कि 2 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे। एलसीएम ले लिए, 2 से कटे, 3 से कटे, 5 से कटे, तो एलसीएम 2 3 5 से एलसीएम हो गया 30। एलसीएम हो गया 30। 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कटे, एलसीएम हो गया 30। 30 में 2 से जब भाग कर दिए तो 15 बार में कट गया। 30 में 3 से भाग कर दिए तो 10 बार में कट गया। 30 में 5 से भाग कर दिए 6 बार में कट गया, 6 बार में कट गया। तो पहला तरीका था एलसीएम मेथड। पहला जो इनका तरीका है, फर्स्ट जो मेथड था, पहला जो तरीका है फर्स्ट मेथड, जो एलसीएम लगा करके। और दूसरा तरीका पर आ जाइए। सेकंड जो मेथड है ना, कि कभी बड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा तो एलसीएम लेने में हमें समय लगेगा, ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका को भिड़ाएंगे। और दूसरा तरीका कैसे हम लोग निकालेंगे, दूसरा से बात को यह समझना। दूसरा यह है कि जिसका मान निकालना है उसको छोड़ करके बाकी को आपस में गुना करेंगे। ए का मान निकालना है, ए को छोड़ करके बाकी को आपस में गुना। बी का मान निकालना है, बी को छोड़ करके बाकी को आपस में गुना। सी का मान निकालना है, सी को छोड़ करके बाकी को आपस में गुना। तो ए का मान निकालना है तो ए को छोड़िए और बाकी को आपस में गुना करिए। लुका छुपी मेथड नहीं। और लुका छुपी मेथड तब तक काम करेगा तब तक आप ऑफलाइन इसको कॉपी पर बना रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप बना रहे हैं ना, तो उस समय लुका छुपी नहीं, उस समय जैसा ही दो गो को छुपाने जाइएगा ना, तो एक गो को छुपाने जाइएगा, 2 गो छुप जाएगा, दूसरा के छुपाने जाइएगा, तीसरा भी छुप जाएगा। तो उस समय एक को छोड़िए और बाकी को गुना करिए। जैसे ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ दीजिए,
ए को छोड़कर गुना करिए तो 3 में 5 से गुना कर दिए, कितना हो गया 15। बी को मान निकालना है, बी को छोड़ दीजिए तो 5 में 2 से गुना कर दिए तो कितना हो गया 10। सी का मान निकालना है, सी को छोड़ दीजिए तो 3 में 2 से गुना कर दिए 6। बस यही तो आंसर करना, 15 10 6। जिस संख्या का हमें अनुपात निकालना है उसे छोड़िए, बाकी को गुना करिए। जिस संख्या का मान निकालना है उसे छोड़िए, बाकी को गुना करिए। इस पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप आंसर इसको करिए। इसका आपको आंसर करना है कि जब 2 से अधिक संख्याएं आपस में बराबर हो गया, दिया गया है 3a बराबर का 4b बराबर का 9 या 7 7c। आप हमें बताइए कि रेशियो a अनुपात b अनुपात c एकदम विद इन सेकंड, ज़्यादा समय लगना नहीं चाहिए। आंसर सब लोग मिलके करिए। a अनुपात b अनुपात c, 3a बराबर 4b बराबर 7c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान बताइए। a रेशियो b रेशियो c का मान बताना है। सर 4 अंक रहेगा तो क्या करेंगे, 5 अंक रहेगा तो क्या करेंगे, या तो एलसीएम लेंगे या तो जिसको मान निकालना है छोड़कर बाकी को गुना करेंगे। उस समय भी यही करेंगे रवि भाई, जो हम 3 पर कर रहे हैं। ये छोड़ पकड़ नियम नहीं है, छोड़ पकड़ नियम आगे हम बताएंगे, मामला क्लियर हो जाएगा। 3a बराबर 4b बराबर 7c। एक तो है कि एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेकर के मान निकालेंगे, 84 एलसीएम हो गया। अब एक है कि जिसका मान निकालना है उसको छोड़ दिए, ए का मान निकालना है तो ए को छोड़ दिए, बाकी को गुना 4 में 7 से गुना कर दिए 28। बी का मान निकालना है, बी को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना 7 तिया 21। सी का मान निकालना है, सी को छोड़ दीजिए, बाकी को गुना 4 तिया 12। 28 21 12 आया था, 28 अनुपात 21 अनुपात 12, तो 28 21 12, 28 अनुपात 21 अनुपात 12। अब कहिएगा कि सर 3 संख्या आया है तब ऐसे कर रहे हैं, अगर 4 संख्या आ जाएगा तो भी ऐसे ही करेंगे। 2a बराबर 3b बराबर हो गया 5c बराबर हो गया 7d। आप बताइए हमें रेशियो की a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। a b c और d 4 संख्या आपस में बराबर है। हमें आप आंसर करिए विद इन सेकंड। जिस संख्या का मान निकालना है उसे छोड़ेंगे, बाकी को आपस में गुना करेंगे। जिस संख्या का मान निकालना है उसे छोड़ेंगे, बाकी को आपस में गुना करेंगे। आया जी। सर टाइप एकदम रोशन भाई, उसको लिए चिंता आपको नहीं करना है, वो सब पीके बाबा पर छोड़िए ना। जॉन बाइज पढ़ना है, वो सब आपको चिंता ही नहीं करना। समझ में आया, सब कुछ आप ही डिसाइड कर लेते हैं, यही दिक्कत। कुछ कुछ पीके बाबा पर छोड़ना चाहिए, सब बाइज होता चलेगा, सब टाइपे बाइज हो रहा है। अब बताइए कि कौन सा भी टाइप हम लोग, यह न कि एक उछल करके और कूद के दूसरा टाइप में आ गए, नहीं ना, सब एकदम स्टेप बाय स्टेप टाइप बाय चलता रहेगा। 105 70 42 30। हमें ए का मान निकालना है, ए को छोड़िए,
बाकी को गुना करेंगे, 3 में 5 से गुना कर दिए, 15 में 7 से गुना कर दिए, 105। बी का मान निकालना है, बी को छोड़ देंगे तो 2 में 5 से गुना किए 10, 10 में 7 से गुना कर दिए 70 हो गया। सी का मान निकालना है, सी को छोड़ दिए, बाकी को गुना करेंगे, 2 में 3 6, 6 में 7 से गुना कर दिए 42 हो गया। डी का मान निकालना है, डी को छोड़ के गुना करिए, 5 तिया 15, 15 में 2 से गुना कर दिए 30। तो रेशियो आ गया 105 अनुपात 7 अनुपात 42 अनुपात 30। 30 आया था। अब आशा करते हैं कि बन जाएगा। जब दो संख्या बराबर है डायरेक्ट अनुपात को इंटरचेंज कर देंगे, और दो से अधिक संख्या बराबर है तो या तो एलसीएम ले लीजिएगा, या जिसका मान निकालना है उसे हम क्या कर देंगे, छोड़ेंगे, बाकी को हम गुना करेंगे। तो कहीं कहीं एलसीएम आसान पड़ता है और कभी कभी डायरेक्ट छोड़ करके लुका छुपी मेथड आसान पड़ता है। कौन कौन मेथड? लुका भी और छुपी भी मेथड आसान पड़ता है। सर कल रात में आप लाइव नहीं आए थे, बताइए। तो कल रात में एकदम लाइव चल रहा था, पूरा जम करके 50 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए। आप सभी लोग भी डेली के डेली रात में अभी लाइव जुड़िए। अभी 8:30 में है, 8:30 से 2 घंटा 10:30 तक हम लोगों को लाइव चलता है रात में 10 PM, 8:30 से 10 PM। कितना PM? 10 PM। तो 8:30 PM से स्टार्ट है यूट्यूब पर। बाईटी का मतलब यूट्यूब, पीके सर मैथ्स पर। पीके सर मैथ्स अभी जो ग्रुप डी के एग्जाम होने वाला है उस सब में एकदम सिलेक्टिव क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जहां से आपका क्वेश्चन आएगा ही। समझ में आया? तब ये आप लोग रात में 8 बजे पीके सर मैथ पर जुड़िए, मजा लीजिए। तो यहाँ हम लोग को आसान पड़ रहा था, एक को छोड़ें बाकी को पकड़ के गुना किए। क्लियर? अब हम लोग यहाँ सवाल ले रहे हैं, इसका आप आंसर करके बताइए। दिया गया है 2a बराबर का 4b बराबर का 6c बराबर का 12d बराबर का दिया गया है 18e। अब हमें रेशियो निकालना है कि हमें 2 से अधिक संख्या दिया है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e, सबका सही अनुपात होना है। A B C D E 5 व्यक्ति है, पांचों का आप आंसर करिए, पांचों का आंसर करिए, करिए आंसर। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक चलेगा, अरिथमेटिक चलेगा। रोशन भैया के ज़्यादा चिंता हो रहा है कि सर लैंग्वेज वाला भी क्वेश्चन करवाइएगा। लग रहा है रोशन भैया को लग रहा होगा कि सर लगते हैं कि इतना ही पर छोड़ने वाले हैं क्या, कल लगते हैं। रोशन भाई का लग रहा है कि हो सकता है कि कल रेशियो समाप्त कर दें सर। थोड़ा सा धैर्य रखिए, आराम से पढ़ लीजिए रोशन भाई। क्या इसका आंसर कर सकते हैं? तो जब इस पर हम आंसर करने आए ना, यहाँ आंसर जब हम करने आए तो अब इसको जिसको मान निकालना है छोड़ेंगे, बाकी को गुना, अब ज़्यादा है गुना करने में, गुना करते रहेंगे। अब यहाँ हम लोगों को क्या आसान पड़ेगा तो कहिएगा एलसीएम। तब यहाँ एलसीएम ले लीजिए। जहाँ ज़्यादा गुना करने में कहीं एलसीएम आसान पड़ता है, कहीं डायरेक्ट हम लोग को गुना आसान पड़ता है। तो 4 से कटे, 2 से कटे, 2 से 4 से 6 से 12 से 18 से कटने वाला संख्या कौन सा है? 36। एलसीएम हो गया 36। 36 में 2 से भाग कर दिए तो 18 बार में भाग लग गया। कितना बार में भाग लग गया? 18 बार में। 36 में 4 से भाग कर दिए 9 बार में, 6 से भाग कर दिए 6 बार में, 12 से भाग कर दिए 3 बार में, 18 से भाग कर दिए 2 बार में। तो रेशियो हो गया 18 अनुपात 9 अनुपात 6 अनुपात 3 अनुपात 2। 18 9 6 3 2। अब आशा करते हैं समझ में आ गया।
अब आशा किया जाए कि आप लोग को समझ में आया होगा। आशा किया जाए कि विश्वास किया जाए सर। विश्वास लायक आप लोग हैं नहीं, लेकिन अब आप लोग के अलावा है कौन जिस पर विश्वास किया जा सकता है? दो संख्याएं बराबर अनुपात इंटरचेंज, दो से अधिक संख्याएं बराबर जिसका मान निकालना है छोड़कर बाकी को हम लोग गुणा कर देंगे, या तो हम एलसीएम ले लेंगे, या क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलिए अब यहां से हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं और आप इसका आंसर कर करके बताइएगा। कह रखा है कि 3a 3/a 3/a बराबर है 7/b बराबर हो गया 10/c। अब इसका आप अनुपात बताइए कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a b c का मान बताना है। a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। a रेशियो b रेशियो c। सर एग्जाम सेंटर कब दिखाएगा? एग्जाम सेंटर दिखाएगा जिसका, लेकिन 27 का जिसका है उसका तो एग्जाम सेंटर दिखा दिया होगा। एग्जाम सेंटर दिखा दिया होगा। आया जी। कोई 30 नहीं नहीं, जो बटा में बहुत सारा संख्या बराबर में है, जो बटा में रहेगा वही अनुपात होगा। एक एक च- एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको थोड़ा सा हम ऐसे पहले कर देते हैं। पहले ही ऐसे कर दिए तो मजा नहीं आया। a/3 b/7 c/10। तो जो बटा में रहेगा ना वही रेशियो होगा। a के बटा में कितना है कहिएगा कि a के बटा में 3 है तो 3 हो गया अनुपात। b के बटा में 7 है, 7 अनुपात हो गया। c के बटा में 10 है, 10 अनुपात होगा। रेशियो नहीं बदलता। बहुत सारे संख्या बराबर में है, बटा में है, तो जो बटा में रहता है वही रेशियो होता है। जो बटा में रहेगा ना वही रेशियो होगा, वही रेशियो होगा। जैसे a के बटा में 3 है, 3 b के बटा में 7 है, 7 c के बटा में, जितना बराबर रहे बटा वाला ही क्या हो जाता है, रेशियो। रेशियो दूसरा है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि संख्या ऊपर रहे और a नीचे हो गया। 7y कितना हो गया, b हो गया। 8y कितना हो गया, c हो गया। 12y कितना हो गया, d हो गया। अब ऊपर में उल्टा सीधा एक समान रेशियो में वही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी संख्या था नीचे हर में, अभी अंश में संख्या है और ए बी सी का मान निकालना है रेशियो का, कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए बी सी और डी, ए बी सी डी। अब हमें मान निकाल करके बताइए कि इसका मान निकालेंगे कितना होगा। ए बी सी डी का मान कितना होगा। तो जो बटा में वही आंसर, हम कहेंगे कि उल्टा भी कर देंगे तो ए के बटा में 5 हो जाएगा। यहाँ भी उल्टा कर देंगे तब बी के बटा में 7 हो जाएगा, या सी के साथ 8 है, 8 हो जाएगा। डी के साथ 12 है, 12 हो जाएगा। तो या तो इस टाइप के दे या तो इस टाइप के दे, सवाल आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही कोई एलसीएम वगैरह नहीं लेना है, डायरेक्ट जो बटा में रहेगा वही रेशियो, जो बटा में रहेगा वही रेशियो। सर एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम एससीएम पढ़ाएंगे ना, तो एलसीएम निकालने के लिए भी बताएंगे। एलसीएम
चलिए 3 पर आ जाते हैं। 3 नंबर पर आ जाइए कि अगर आपका सवाल दिया है 2a/3 बराबर का 4b/7 बराबर का 3c/8। अब रेशियो हमें बताइए a/b/c। मजा आ गया। ए वाले सवाल का आंसर करना है। इस सवाल के लिए एक कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी था कि 2a/3 बराबर 4b/7 बराबर 3c/8। तो a/b/c का मान क्या होगा? a/b/c का मान निकालना। तो ABC का मान हम यहां से निकालेंगे। ऐसे सवाल के लिए क्या करना है कि हमको इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। a/3 b/7 c/10, मतलब इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस सब का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, और सब गुणांक को कितना बनाना है? 1 1 1। तो सभी गुणांक को 1 बनाना है। गुणांक को 1 बनाने के लिए, सभी गुणांक को 1 बनाने के लिए ऊपर के एलसीएम में नीचे से गुणा कर देंगे। 2 4 3। आप सब लोग एलसीएम बताइए कि 2 से कटे 4 से कटे 3 से कटे, 2 से कटे 4 से कटे 3 से कटे, एलसीएम बताइए तो कितना होगा? बारह आया। चलिए, जिनका नहीं एलसीएम निकालने आता है यहां से निकालने के लिए समझिए। 2 से कटेगा 3 से कटे, 2 से कटे 4 से कटे 3 से कटे, 3 से कटे। इसका एलसीएम देखिए, लेते हैं बचपन वाले नियम से। तो पहले आप 2 से भाग लगा दीजिए। 2 से भाग लगाएं तो 1 बार में भाग लग गया, यहाँ 2 बार में लग गया, 3 बार में। अब भाग नहीं लगेगा तो एलसीएम लेने के लिए ए वाले 2, इस वाले 2 को हम गुना करेंगे। एलसीएम लेने के लिए ए वाले 2, ए वाले 2 और 3, 1 से गुना करने पर तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। 2 गुना 2 गुना 3 कितना हो गया? 12। ऐसा ही एलसीएम लिया जाता है बचपन वाले नियम से। कैसे? बचपन वाले नियम से, बचपन वाले नियम से। ये रोशन को तुम ही लोग बताओ, आज एक सवाल का आंसर नहीं दिया है और सिर्फ कभी ऐसे होगा सर, कभी ऐसे होगा सर, फिर आ गया। एक बार भी अभी तक आंसर नहीं आया है। कुछ न कुछ ए ओल झोल डॉट पूछ ही रहा है। सर कितने मंथ में कोर्स खत्म हो जाएगा? सीजीएल 2026 का एग्जाम देना है, सिलेक्ट होकर मिलने आऊँगा, ये तो ज़रूर है, लेकिन फाउंडेशन है, समय लगेगा, 7 से 8 माह लग जाएगा। कोई टारगेट है नहीं कि टारगेटेड बैच हम लोगों को समाप्त कर देना है। फाउंडेशन है, बढ़िया से पढ़ लीजिए। समय देना पड़ेगा रोशन, यहाँ दो कहीं दो, देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। 7 से 8 माह चाई चूई नहीं करना, बढ़िया से पढ़ लेना। तो यहाँ जब हम लोग मान निकालेंगे तो ऊपर का एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से कटे, 4 से कटे, 3 से कटे, तो 2 4 3 से कटा, एलसीएम आ गया 12। नीचे सभी में 12 से गुना करिए। ऊपर वाले के एलसीएम से नीचे वाले में सब में गुना करेंगे। ऊपर का एलसीएम से नीचे में गुना, तो ऊपर के एलसीएम से नीचे में गुना करेंगे, हो गया 6 बार। 4 से कट गया कितना बार में? 3 बार में।
3 से कट गया कितना बार में, 4 बार में। गुना करिए तो 6 में 3 से गुना कर दिए तो ऊपर में कुछ नहीं बचा, ए बटे 18 बराबर बी बटे कितना हो गया 21 बराबर सी बटे कितना हो गया 32। अब देखिए तो पहला वाले टाइप जैसा आ गया कि नहीं, ए बटे 18 बी बटे 21 सी बटे 32। ऊपर के कोफिशिएंट कितना हो गया कहिएगा 1। अगर ऊपर वाला कोफिशिएंट 1 है, बटा में है, तो जो बटा में रहेगा वही आंसर होगा। ए के बटा में 18 है तो 18 हो गया, बी के बटा में 21 है 21 हो गया, सी के बटा में 32 है तो 32 हो गया। अर्थात कभी भी ऊपर के कोफिशिएंट दिया रहेगा तो कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना। कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए ऊपर के एलसीएम से नीचे में गुना कर देंगे, और गुना करने के बाद जो बटा में आएगा वही क्या हो जाएगा, रेशियो। वही क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। एक सवाल और लेते हैं, एकदम मामला क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे दिया गया है आपको 3a बटे कितना 7 बराबर का दिया है 4b बाई कितना है जी 9 है बराबर दे रखा है 6c बटे दे रखा है 13। अब हमें रेशियो बताइए कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा। a रेशियो b रेशियो c, a b c का हमें मान निकालना है। तो क्या आप मान निकाल सकते हैं a b c का? तो आप कहिएगा कि ऊपर का कोफिशिएंट को 1 बनाना है। ऊपर कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो ऊपर वाले एलसीएम से नीचे में गुना करेंगे। 3 4 6 का एलसीएम 12 हुआ, 3 से कटे 4 से कटे 6 से कटे, एलसीएम कितना हो गया 12। एलसीएम कितना हो गया जी 12 हो गया, एलसीएम 12। काटिए तो 3 से 12 कट गया कितना बार में, 4 बार में। 4 से 12 कट गया कितना बार में, 3 बार में। 6 से 12 कट गया कितना बार में, 2 बार में। अब गुना कर दीजिए, ए ऊपर हो गया नीचे हो गया 28 बराबर ऊपर हो गया बी नीचे हो गया 27 बराबर ऊपर हो गया सी नीचे हो गया 26। तो ये रेशियो हो गया 28 अनुपात 27 अनुपात 26। अच्छा, ए नहीं समझना है कि 3 बराबर में रहेगा तब ही ए वाले कॉन्सेप्ट लगेगा, नहीं। जितना संख्या बराबर में दे रखा है, ऊपर के हमें गुणांक को 1 बनाना है, ऊपर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है, तो नीचे के एलसीएम से ऊपर में हम कर देंगे गुना कर देंगे। पांच पर आ जाइए। दिया है कि 2a बटे 3 बराबर 4b बाई 5 बराबर का 3c बाई 7 बराबर कितना दे दिया जाए, कुछ भी दे देते हैं, इसमें क्या बराबर 5d बाई 8 5d बाई 8। अब आप एलसीएम बताइए कि ए एलसीएम लेकर के रेशियो बताइए, ए बी सी और डी का रेशियो क्या होगा। ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा? तो जब ए बी सी डी का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे ए बी सी डी का? सर हम यूपी के हैं, बिहार दरोगा के तैयारी कर सकते हैं या ऑफ कोर्स कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। ऊपर के एलसीएम से नीचे में गुना करिए तो 2 4 3 5 का एलसीएम हो गया कितना 60। तो ऊपर का एलसीएम 60 आया, नीचे में गुना कर दिए। ऊपर के एलसीएम से नीचे में गुना तो 60 एलसीएम आया, नीचे में कर दिए गुना। 2 से 60 कट गया 30 बार में, 4 से 60 कट गया 15 बार में, 3 से 60 कट गया 20 बार में, 5 से 60 कट गया 12 बार में। अब गुना करके रेशियो लिख दीजिए। 3 में 30 से गुना कर दिए 90 हो गया, और 5 में 15 से गुना कर दिए 75 हो गया, और यहाँ गुना कर दिए तो 140 हो गया, और यहाँ गुना कर दिए तो 96 हो गया। क्लियर?
अब आशा करते हैं कि ऐसे सब सवाल बन जाएगा। 2 संख्या बराबर, 3 संख्या बराबर, बटा में बराबर हो, ऊपर कोफिशिएंट हो, जितना अभी पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट एक बार और बढ़िया से आप रिवाइज करिएगा। अब हम मिलते हैं एडवांस में। तो एडवांस में 7:15 में आप लाइव जुड़िए। विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।